आहूजा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आहूजा को फांसी दो फांसी दो फांसी दो आहूजा को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बंद करो बंद करो बंद करो जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। हुआ है तो आज ये शुद्ध हो गया कि ये हमारे समझ से बाहर की बात है। और बीजेपी सरकार ने इनको कल संगठन ने अपनी पार्टी से निलंबित किया, उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसे आदमी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया है और इसको दोबारा उन्हें इसमें पार्टी में शामिल करके इसके लिए भी हम अपील करते हैं। और ज्ञानदेव आहूजा राजस्थान से माफी मांगे, हमारी मांगे। धन्यवाद। कि मेरे समाज के लोगों, जब तक तुम मंदिर में जाना बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ यहाँ होगा। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकसभा है। जब हमारे बाबा साहब का अपमान हमारे अमित शाह लोकसभा में कर सकते हैं तो उनको चमचों की आदत पड़ गई है, उनकी चमचों की आदत पड़ गई है। इनके पास कोई बेस नहीं है, इनके पास कुछ काम ये सिर्फ जातिवाद फैला रहे हैं, व्यवस्था फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जो गांधी आहूजा ने जो बयान दिया है, ये लोग कहते माफी मांगो। इस सरकार में अगर दम है तो उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। और बीजेपी सरकार बुलडोजर सरकार बोलते हैं तो इस सरकार को चाहिए कि आहूजा के मकान को ध्वस्त किया जाए और ताकि दूसरा आदमी इस तरह की हिम्मत ना करे। मगर ये लोग सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं। हमें जब तक बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे साथियों, और हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे संगठन का फर्ज बनता है कि इनकी नीति और नीति पहचान लो और आने वाले समय के अंदर इनका वोटों में बहिष्कार करो। ये राज में हमारे वोट से बनते हैं और वोट बना करके राज बनाते हैं और राज बनने के बाद में जातिवाद कर देते हैं। और ये जातिवाद तभी खत्म होगा हम बाबा साहब की बात मानेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात मानेंगे, हमारे महापुरुषों की बात मानेंगे, कबीर जी की बात मानेंगे। जब तक हम हमारे महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे हमारे साथ ऐसे ही जुल्म जाति हो रहेगी। और इस जुल्म जाति का मुकाबला करने के लिए जितने भी 80% या 90% है उनको एक होना पड़ेगा। और काशीराम जी ने बाबा साहब का जो पूरे महापुरुषों को पढ़ा था, जब तक बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा कि इस मुल्क की पार्लियामेंट में तुम कब्जा करो, जब कब्जा कर लेंगे तब इनको होश हो जाएगा कि जातिवाद क्या होता है। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि आहूजा पे मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमे के साथ साथ अगर सरकार नहीं चलाती है तो सरकार की इसके अंदर बदनीति है। जय भीम। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी अलवर में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने गया था। उसके दूसरे दिन ज्ञानदेव आहूजा ने वहां जाकर उसका अपमान किया कि जो कल टीकाराम जूली जी जो दलित परिवार से जो आ रहे हैं उसने जो पूजा अर्चना की है, इससे ये मंदिर अपवित्र हुआ है। तो गंगा जल लाकर उसको हम शुद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम पूरे दलित समाज उनका विरोध करते हैं। ऐसे मतलब पूर्व विधायक रहा बीजेपी का, ये अलवर की जनता भी उसको नकारती है। और मैं तो सोचता हूँ कि उनके घर पर बुलडोजर चलाए और पूरी दलित समाज पूरी भारत से वो दलित समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा पूरे जो करोड़ों लोग हैं वो रोड पे आएंगे और उसको माफ़ी मांगना ही पड़ेगी। तो करते आहूजा नाम के एक मुखौटे ने जो किया है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये एक मानसिकता है जो देश में चलाई जा रही है, दलित विरोधी मानसिकता, जो दलितों को तोड़ कर एक वर्ग विशेष को सत्तासीन बनाए रखने के लिए, दलितों में जो जागरूकता है उसको टेस्ट करने के लिए पहले बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े विचारक आरक्षण हटाने का मुहिम चला रहे थे। उसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिल गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री जो एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। ये दलितों का जो सहन शक्ति है उसको टेस्ट कर रहे हैं।
ये एक टेस्टिंग की एक श्रृंखला है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री के बराबर का पद होता है। उसके साथ ये व्यवहार करके दलितों में एक संदेश दिया जा रहा है। ये आहूजा कुछ नहीं है, आहूजा तो एक कैंडिडेट डमी है, इनका टेस्टिंग मीटर है ये तो, कि चेक करें कि भाई आपके इसकी हम ये दशा कर रहे हैं तो तुम्हारा मनोबल नीचे रखो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भी वही होगा। मंदिर में कोई इतनी बुरी हालत होगी तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को भी, ठीक है, और वरना हम लोगों को फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बस दूसरी एप्लीकेशन हो रहा है।